आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर को डिस्कस किया था, कंप्यूटर का डिफिनीशन देखा था। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि 4 है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कंप्यूटर इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग यूनिट के ज़रिए, आउटपुट जनरेट करता है आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए, और इसको स्टोर करता है टेम्परेरी या परमानेंट। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनपुट ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट क्या है? इनपुट मतलब एंटरिंग डेटा। जब हम कंप्यूटर को डेटा इंटर करते हैं तो उस प्रोसेस को इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कंप्यूटर कुछ रिसीव करता है। जब हम इंटर करते हैं तो वो रिसीव करता है। यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। हम कंप्यूटर को जिस डिवाइस से डेटा इंटर कर सकते हैं इसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड के ज़रिए डेटा इंटर कर सकते हैं, माउस के ज़रिए कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या स्कैनर के ज़रिए जब हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं। सो द कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड यूज़ दैट डेटा। तो कंप्यूटर जब इनपुट लेता है तो उसको प्रोसेस करता है और उस डेटा को यूज कर सकता है प्रोसेसिंग के लिए। तो सिंपल डिफिनीशन क्या है? इनपुट ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं तो इसको इनपुट ऑपरेशन कहते हैं, और इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस के जरिए एंटर कर सकते हैं। और इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड है, माउस है। ये दोनों ज़्यादातर यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं। ये भी एमसीक्यूज़ में आता है कि ज़्यादातर यूज़ होने वाली डिवाइस इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ज़्यादातर यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है और फिर बाद में माउस आता है। इनपुट देखिए, इस वर्ड को देखिए, इनपुट। इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। हम कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर कुछ रखते हैं तो इसको इनपुट कहते हैं, कुछ एंटर करते हैं तो इसको इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग इज द स्टेज वेयर अ कंप्यूटर टेक्स द इनपुट डेटा। प्रोसेसिंग तब करेगा कंप्यूटर जब इसको कुछ डेटा मिलेगा, तो ये इनपुट के बाद होता है। जब हम कंप्यूटर को कुछ एंटर करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, तो ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन इट, तो डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन हम इसको देते हैं तो उसके मुताबिक ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको कुछ फाइल देते हैं और फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको कॉपी करो, अगर कॉपी के इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये कॉपी करेगा, और अगर डिलीट के इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये डिलीट करेगा। तो इस तरह इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स। और जो भी डेटा हम इसको देते हैं तो इसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो यूजफुल फॉर्म इंफॉर्मेशन या रिजल्ट कहलाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो फॉर्म होती है, प्रोसेसिंग से पहले जो फॉर्म होती है उसको डेटा कहते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद जो फॉर्म होती है डेटा की उसको इंफॉर्मेशन या रिजल्ट कहते हैं। प्रोसेसिंग में कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व है? This involves tasks such as calculation, data manipulation, and decision making, typically carried out by the computer central processing unit or other processing units. Processing में कौन से टास्क इन्वॉल्व है? कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आते हैं। अरिथमेटिक प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशन इसमें आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ऑपरेशन इसमें आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेशन इसमें आते हैं। डेटा मैनिपुलेशन टास्क इसमें आता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, यानी जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं आप डेटा को उसके मुताबिक चेंज करेंगे तो इसको डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी प्रोसेसिंग के अंदर आता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है? देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करना चाहते हैं और आपने ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स दे दिए कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर ये डिसाइड करेगा कि पहले डिवीजन करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर एडिशन करेगा और फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। तो इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है। इस तरह के बहुत से डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हैं, टिपिकली कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सारे ऑपरेशन जो है, कैलकुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू करता है। और अदर प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए भी प्रोसेसिंग हो सकती है, जैसे कि जीपीयू है। एक तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एक जीपीयू होता है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है, एआई में यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है, साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए यूज़ होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। तो उसके ज़रिए भी प्रोसेसिंग हो सकती है।
और अदर प्रोसेसिंग यूनिट्स में APU भी आता है, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, जो CPU और GPU का कम्बिनेशन होता है एक चिप पर। और TPU भी होता है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग में यूज़ होता है। एक DSP होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, तो इसके ज़रिए भी प्रोसेसिंग होती है। एक DSP होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, तो इसके ज़रिए भी प्रोसेसिंग होती है, जो कि सिग्नल को प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ होता है। और एक NPU होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट NPU जो है ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिवाइसेस में यूज़ होती है, स्मार्टफोन्स में या स्मार्ट डिवाइसेस में ये यूज़ होती है। लेकिन आम कंप्यूटर्स में CPU यूज़ होती है प्रोसेसिंग के लिए, और अदर कंप्यूटर में ये सारे यूज़ हो सकते हैं। जनरली आम कंप्यूटर्स में, आम लैपटॉप्स में ये CPU यूज़ होती है और साथ में GPU भी यूज़ होती है। लेकिन ये अदर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है ये स्पेशल डिवाइसेस में यूज़ होती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट डिवाइसेस है। तो प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन डेटा। डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने को प्रोसेसिंग कहते हैं, और ये इनपुट के बाद होती है, क्योंकि इनपुट से कंप्यूटर में कुछ डेटा चला जाएगा, तो उस पर ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र देते हैं कंप्यूटर को उसके मुताबिक होती है। और ये बात याद रखिए कि प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा होती है वो इंफॉर्मेशन होती है, रिजल्ट होती है, और प्रोसेसिंग से पहले जो होती है वो डेटा होती है। और प्रोसेसिंग कौन कौन सी है? कैलकुलेशन है, डेटा मैनिपुलेशन है, और डिसीजन मेकिंग है। और ये कौन करता है प्रोसेसिंग? ये CPU करता है, जनरली CPU करता है, और अदर यूनिट्स भी इसके लिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि GPU है। नेक्स्ट ऑपरेशन है आउटपुट। आउटपुट इज द स्टेज वेयर अ कंप्यूटर डिस्प्लेस। आउटपुट कौन सी स्टेज है? जब कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करता है, कुछ आउटपुट देता है यूज़र को, उसको आउटपुट कहते हैं। आर डिलीवर्ड द रिजल्ट्स, या रिजल्ट को डिलीवर करता है, या स्क्रीन पर डिलीवर करता है। अगर पिक्चर्स वगैरह है तो स्क्रीन पर डिलीवर करेगा, और अगर वॉइस है तो स्पीकर से डिलीवर करेगा। तो जो कंप्यूटर हमको देता है उसको आउटपुट कहते हैं। ऑफ इट्स प्रोसेसिंग टू द यूज़र, अपने प्रोसेसिंग का रिजल्ट, यानी जो भी प्रोसेसिंग उसने की है कंप्यूटर ने, उसका रिजल्ट डिस्प्ले करता है, तो उसको आउटपुट कहते हैं, और वो यूज़र को डिस्प्ले करता है। दिस कैन इंक्लूड विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन अ मॉनिटर। ये विजुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि पिक्चर्स, ग्राफिक्स, चार्ट्स etc, तो वो मॉनिटर पर शो करेगा। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर प्रिंटर है तो वो हार्ड कॉपी देगा, तो वो एक आउटपुट है। साउंड फ्रॉम स्पीकर, या स्पीकर से साउंड जनरेट करेगा। और डेटा सेंड टू अदर डिवाइसेस, या दूसरे डिवाइसेस को डेटा सेंड करेगा। आउटपुट प्रोवाइड्स फीडबैक और रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द प्रोसेस्ड इनपुट डेटा। आउटपुट क्या प्रोवाइड करता है? रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसको आप फीडबैक भी कह सकते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोसेस्ड इनपुट डेटा, जो कि इनपुट डेटा की प्रोसेस्ड फॉर्म होती है, और आप इसको इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इनपुट को डेटा कहा जाता है और आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रोसेस्ड फॉर्म को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है स्टोरेज। स्टोरेज रिफर्स टू द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम के वो कंपोनेंट्स है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक फाइल है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको 1 साल बाद एक्सेस कर सके, तो हम इसको स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करने को परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज में 2 किस्म के स्टोरेज है, एक प्राइमरी स्टोरेज है और एक सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज टेम्पररी स्टोरेज है, लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो स्टोर होती है थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग करने के लिए, तो इसको टेम्पररी स्टोरेज कहा जाता है। दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस करंटली इन यूज बाय CPU। रैम डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है, उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को जिस पर CPU प्रोसेसिंग करती है। यानी थोड़ी देर के लिए जो स्टोरेज होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो है ये टेम्पररी स्टोरेज है। अगर आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को, अपने सिस्टम को ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तो वो डेटा फिर नहीं होगी आपके कंप्यूटर में। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन कुछ देखते हैं, ऑनलाइन क्रिकेट देखते हैं या ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, तो उसके लिए भी आपके सिस्टम में जगह दरकार होती है, तो उसको रैम कहते हैं, वो रैम में होती है। जब आप अपने सिस्टम को ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे तो वो जो आप ऑनलाइन देख रहे थे वो आपके सिस्टम में नहीं होगी, तो वो टेम्पररी स्टोरेज होती है। इसी तरह और भी इंस्ट्रक्शंस है जो CPU के प्रोसेसिंग में होती है, वो रैम में स्टोर होती है थोड़ी देर के लिए।
नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज टेम्पररी स्टोरेज होती है और सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज होती है। Permanent storage devices such as hard drives, SSDs, CDs and USB drives that retain data even when the computer is turned off. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स है, HDDs है, SSDs है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है, CDs है, कम्पैक्ट डिस्क्स है एंड USB ड्राइव्स है। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। इसमें से आप डेटा को हासिल कर सकते हैं इवन जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, मतलब जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा लॉस नहीं होता, और प्राइमरी स्टोरेज में जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में मेमोरी वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। स्टोरेज मेमोरी वाले चैप्टर में आता है। यहाँ पर हम सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक्स ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमने देख लिया कंप्यूटर के 4 बेसिक्स ऑपरेशन है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और स्टोरेज है। इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में बता सकेंगे। पहले इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, फिर आउटपुट है और अगर नीड हो तो स्टोरेज है। और ये कंप्यूटर की 4 बेसिक ऑपरेशंस है। इनपुट ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है? एंटरिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो हम देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर जब उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है, तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। CPU के जरिए करता है प्रोसेसिंग। आउटपुट जब कंप्यूटर हमको कुछ देता है तो उसको आउटपुट कहते हैं, जिसको इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इनपुट को डेटा कहते हैं, आउटपुट को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और स्टोरेज जो है ये सेविंग द डेटा है। डेटा को हम सेव करते हैं दोबारा एक्सेस करने के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए हम इसको स्टोर करते हैं। तो 2 किस्म के स्टोरेज है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए जब हम इसको स्टोर करते हैं रैम में, और टेम्पररी परमानेंट स्टोरेज है। टेम्पररी हम रैम में स्टोर करते हैं और परमानेंट हम HDDs, SSDs या USB में सेव करते हैं। इसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स है, जिसमें कैश मेमोरी भी आती है, रजिस्टर्स भी आते हैं, क्लाउड स्टोरेज भी आता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी आती है, एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी भी आती है। तो हम इन सब को मेमोरी वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे।